हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की। और शेयर मार्केट में देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि आप इंट्राडे में सक्सेस हो जाओ, ऐसा कोई स्ट्रेटजी आपको मिल जाए तो वही हर आदमी ढूंढना चाहता है। और आपको पता है कि कितने लोगों को यहाँ पर वो स्ट्रेटजी मिल पाती है। अगर हम बात करें 100 लोगों की, तो 100 लोगों में से सिर्फ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 9 लोगों को या 10 लोगों को ही वो स्ट्रेटजी मिल पाती है। अब वो क्यों हो पाता है ऐसा? बाकी 90 लोगों को कहीं न कहीं लॉस ही होता है। आपको ये डिस्क्लेमर आपको अच्छे से पता भी होगा और मैं भी बताना चाहता हूँ उसके पीछे का रीज़न क्या है। ऐसा क्या करते हैं वो 9-10 लोग जो यहाँ पर उनको समझ में आता है मार्केट, बाकी के 90 लोगों को मार्केट समझ में नहीं आता है। तो वही चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो यहाँ पर सबसे पहले आज का ही चार्ट देखो आप, इसमें कुछ अलग नहीं है। अब ये आज का ही चार्ट है, ये आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो मोमेंटम निफ्टी 50 का हम चार्ट लगा के बैठे 5 मिनट का। और अगर हम बात करेंगे तो 22,325 से लेके सीधे ये कहाँ पर पहुँचा है 22,522 तक। ठीक है, मतलब सोचिए यहाँ से अगर हम बात करें तो 200 पॉइंट का कहीं ना कहीं मोमेंटम इसमें देखने को मिला है। ठीक है, अभी 200 पॉइंट का निफ्टी 50 में देखने को मिला है। और अगर हम यही देखें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे बैंक निफ्टी में, तो इसमें क्या हो गया, इसका मार्केट में यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया, बिल्कुल साइडवेज हो चुका था। 48,000 से लगा के अगर आप देखोगे 47,800 तक, मतलब 200 ही पॉइंट में, जो कि बैंक निफ्टी के लिए सब मतलब बहुत छोटा पॉइंट है ये, जो कि 200 पॉइंट, मतलब ये 500 से 700 तक का मोमेंटम करता है। और आपको भी पता है तो यहाँ आज इसने 200 ही पॉइंट का मोमेंटम किया है। ऐसा क्यों? तो चलिए पहले एक एक का हम एनालिसिस करते हैं। तो पहले हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे वो लोग, जो लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं, वो कैसे प्लान करते होंगे, क्या स्ट्रेटजी रहती होगी उनकी। थोड़ा सा हम इस चार्ट को देखेंगे बड़ा टाइम फ्रेम में। अब बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखना चाहते हैं इसको, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में बोले तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको छोटा कर लिया और थोड़ा सा हम 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं यहाँ पर, ताकि अपने को चार्ट क्लियर दिखे। अब ये देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में क्या है, एक गिरावट का दौर चल रहा है। दिख रहा होगा आपको, यहाँ से गिरावट हुई थी, फिर पुल बैक आया, फिर यहाँ से गिरावट हुई, फिर थोड़ा पुल बैक आया, और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, और फिर आज थोड़ा सा पुल बैक आता हुआ देखने को मिला। मतलब हमारा ट्रेंड जो है डाउन साइड का है। तो पहली चीज़ तो ये कि हम जब भी कोई ट्रेड करें तो यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलें। ट्रेंड जैसा चल रहा है वैसे ही हमको करना है। ठीक है, तो ट्रेंड के हिसाब से चलना है। दूसरा, अभी हम और यहाँ पर और भी चीज़ें देखना चाहें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि देखो, यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट कुछ देखने को आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देखने की बात सोचो कि देखो, ये वाला एक सपोर्ट, यहाँ से इस एरिया को हम सपोर्ट जोन मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि मार्केट यहाँ पर भी थोड़ा सा पिछली बार में यहाँ पर कहीं ना कहीं रुका था, तो ये सपोर्ट जोन है। तो ये तो इतनी सारी बातें तो आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। देखो, यहाँ से मार्केट बार बार यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, और इन पर मार्केट कहीं ना कहीं रुकता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, और यहाँ से मार्केट टच करके नीचे आने की कोशिश करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक जो कमरा है उसकी जो है छत है, छत, तो यहाँ से मार्केट जाएगा ऊपर, छत से टकराएगा, वापस नीचे आएगा। जिस तरह से एक बॉल ऊपर जाती है तो इस तरह से, और कभी कभी क्या होता है फिर ये 2-4 बार ऐसा करके यहाँ से उछल भी सकता है। तो ये बातें हम लोग नहीं करेंगे अभी। अब हम थोड़ा सा पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट पर क्या आना है, अब हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। तो मैंने आपको बहुत पहले भी समझा के रखा है कि देखिए, सारा का सारा खेल ना कैंडल्स का है। अगर आप कैंडल्स को समझना सीख गए तो फिर आपकी सारी सारी परेशानी यहाँ पर ख़त्म होती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप देखो, पहले इसके पहले भी मैंने आपको बताया बहुत बार कि पहले अगर आप चाहें तो डेली टाइम फ्रेम में जा सकते हैं, और डेली टाइम फ्रेम में जा सकते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर बोला भी था कि जैसे कोई कैंडल है,
ये दिख रहा होगा आपको कि ये वाली कैंडल है। तो ये जो कैंडल होती है इसमें क्या होता है कि ये बॉटम, ये टॉप और ये मिडल पॉइंट, ठीक है। तो जब भी मार्केट इस कैंडल को ब्रेक करने की कोशिश करता है, अगर वो इस पॉइंट पर निकलेगा तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या तो यहीं रुकेगा या फिर यहाँ से टच करके नीचे आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी होती है। अब वो नीचे खुलता है, इस एरिया में कहीं ना कहीं खुलता है, तो ऐसा यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर इस तरह से नीचे आ जाएगा, या कंटिन्यू यहाँ से नीचे भी चल सकता है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर अगर वो यहाँ पर खुला तो यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा और फिर नीचे आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी होती है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ओपन हुआ तो यहाँ ज़्यादा नीचे तो सीधे फिर ऊपर चला जाता है, इतना ये हो एक, अगर ज़्यादा ही नीचे हो गया, देखो यहाँ से ओपनिंग कहाँ पर हुई इसकी, यहाँ पर, तो सीधे यहाँ पर इस तरह से कैंडल बनता हुआ देखने को मिल गया। चलो ये सब इतनी सारी बातें तो पहले से आप जानते हो, अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। कल भी हमने चार्ट का रीडिंग नहीं किया था, तो कल का चार्ट अभी छोड़ ही देते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इसके पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें लगा के रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर बहुत काम करती है। जैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन की बात करूँ अगर मैं, यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है कि ये वाली एक ट्रेंड लाइन, क्योंकि ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये एक्चुअल में जो सपोर्ट है, रजिस्टेंस है, इसका काम करती है। बार बार मार्केट यहाँ पर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर आएगा, तो ये सपोर्ट का काम करती है। एक तरह से हम सीढ़ी बोल सकते हैं, जिस पर हम ऊपर चढ़ते हैं तो ये सीढ़ी हमारे लिए काम करती है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। अब ये तो बातें हो गई यहाँ पर। अब हम आते हैं कैंडल्स पर। अब देखो ट्रेंड लाइन के आसपास आपको क्या देखना है कि कोई ऐसी कैंडल जो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको सक्सेस होना ही है, देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि सक्सेस होना ही है आपको शेयर मार्केट में, तो आपको सबसे पहले जो चीज़ देखनी है, कौन सी देखनी है? कैंडल। देखो कैंडल मैंने आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि यहाँ पर सेलर बैठे होंगे, यहाँ पर बायर बैठे होंगे, ये बायर ऊपर ले जाएंगे, सेलर नीचे लाएंगे, ये सारी सारी बातें होती रहती है। और इनके खेल को समझने के लिए सबसे बड़ी बात चीज़ होती है हमारे पास में, जो ब्रह्मास्त्र होता है, जो हथियार होता है, वो कैंडल होती है। कैंडल से हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मैं जैसे कोई गिलास है, खाली गिलास दूंगा तो अब यहाँ पर इस गिलास से पता चल जाएगा कि इस गिलास में आपको क्या दिख रहा है, पानी कहाँ तक भरा हुआ है, कहाँ तक नहीं भरा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा लोगे कि इसमें अगर ये पानी पूरा भरा हुआ है तो आप सोचोगे कि हाँ गिलास पानी से पूरा भरा हुआ है। इसी तरह से कोई कैंडल अगर पूरी भरी हुई है तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे ये गिलास है तो इसका एक तरह से पानी भरा हुआ है, मतलब स्ट्रॉन्ग गिलास हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, मतलब गिलास फुल है। जब कैंडल भी फुल होती है, फुल का मतलब पूरी तरह से भरा हुआ, तो जब ये कैंडल आप देखो कि ये वाली जो कैंडल आपको बनती हुई देखने को मिली है, ये कैंडल क्या है? फुल। फुल मतलब आप समझ रहे होगे मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फुल मतलब जैसे गिलास पानी से पूरा भरा होता है, तो ये कोई अगर आपको आधा गिलास देगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इसी तरह से यहाँ पर ये कैंडल क्या देखने को मिल रही? फुल, मतलब एक तरह से फुल बायर से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कौन? फुल बायर्स, ठीक है। अब इस आधार पर आप डिसीजन अपना ले सकते हो। इससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कैंडल, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो गिलास है हमारा वो आधा भरा हुआ था, आधा मतलब आधा भी नहीं भरा हुआ था, मतलब इस तरह से बिल्कुल इस तरह की कैंडल है ये। तो यहाँ पर ना तो ये भरा हुआ है ना खाली है, हम ऐसा बोल सकते हैं, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको मैं थोड़ा सा ही पानी दूंगा तो आप इंटरेस्ट लोगे क्या? अगर मान लो आपके पास में 4 गिलास की कोई, या मान लो 20 गिलास की है, कितने भी गिलास की एक ट्रे आती है, ट्रेन में अगर इतना ट्रे में इतना सामान रखा हुआ है, तो आप किस गिलास को चुनोगे? जिसमें थोड़ा सा पानी है उसको चुनोगे, या जो फुल भरा हुआ है उसको चुनोगे? तो आप जो फुल भरा हुआ है उसी को चुनोगे, जो यहाँ तक भरा हुआ है लबालब उसी को चुनोगे। तो क्या यहाँ पर इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है आपको बायर्स का? नहीं। सेलर्स का? नहीं। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देखने को मिल रहा? नहीं। यहाँ पर देखने को मिल रहा? नहीं। यहाँ पर देखने को मिल रहा किसी का? नहीं। लेकिन इस कैंडल पर आप देखोगे तो बायर्स का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से कैंडल भरी हुई है। हाँ, नीचे से थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि जिस तरह से कभी कभी क्या होता है, जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो उसमें जो कंपनियां होती है ना, वो आपको
उल्लू बनाने के लिए उसके जो बॉटम साइज का जो चीज़ें होती है ना, वो यहाँ तक आपको ऐसे पता ही नहीं चलने देगा, इतना बड़ा रखेगा और इसमें पहले से कोई सॉलिड आइटम भर के रखेगा जिसका कोई यूज ही नहीं, मतलब एक तरह से, और यहाँ पर सामान भर देगा और आपको लगेगा कि बहुत बड़ा डिब्बी है, या हम जैसे कोई बॉक्स देखते हैं कि बहुत बड़ा बॉक्स आता है तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, उसी तरह से। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कैंडल में क्या देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से नीचे से यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। नीचे मतलब नीचे नहीं जाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो यहाँ से इस कैंडल के आधार पर हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, लेकिन हमको रिस्क वही है कि हमको एसएल बराबर से अपना प्लान करना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर प्लान करते, या इस कैंडल पर भी अगर आप देखोगे तो इस कैंडल को भी देखो आप, यहाँ पर भी अगर आप प्लान करते तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिल जाता। ठीक है, ये पहली चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और भी सोचना चाहोगे कि मैंने ये कैंडल दे दी, मान लो कि यहाँ से बायर्स आ गई, ये समझ लो, तो यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी तो आपको लगेगा सेलर्स आ गए। यहाँ पर आपको ये रेड कैंडल देखने को मिली तो आप सोचोगे सेलर्स आ गए। देखो अब मेरे लिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है वो यही काम करेगी कि जब मैंने बाइंग कर दिया है तो जब ये यहाँ से जब ब्रेक करेगी, ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं ब्रेक होगी, तभी जाके मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा। तो ट्रेंड लाइन मेरे लिए क्या होगी, एक सपोर्ट होगी। अगर वो ब्रेक करेगी तो फिर मेरे को एग्जिट कर जाना है। तो हमने अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं एंट्री बनाई तो हमारा जो ट्रेंड लाइन था ये वाला कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर मैं क्यों एग्जिट करूँ जब तक ये है। अब यहाँ पर भी आपको देखने को मिला वो ये वाले रेड कैंडल बन गया, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी सेलर्स आ गए होंगे। तो ट्रेंड लाइन थोड़ा ब्रेक हो जाए, या फिर मैंने आपको क्या बोला कि कैंडल कैसी बनना चाहिए, ऊपर से इस तरह से कैंडल बनना चाहिए जो एक तरह से रेड कैंडल। तो यहाँ पर वो कैंडल बनी थी, लेकिन अब इसके नीचे क्लोजिंग कर देता तो मैं यहाँ पर प्लान कर सकता था। इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर देता तो मैं यहाँ पर प्लान कर सकता था। अब यहाँ पर भी बनी थी, यहाँ से भी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ से खाली एक ही कैंडल थी जिसमें ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर कुछ करूँगा नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर हम आ चुके हैं, एक रेड कैंडल बन चुकी है, रेजिस्टेंस वाला एरिया है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब कोई रेजिस्टेंस वाला एरिया आता है, जैसे मार्केट ऐसे चल रहा है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस वाला एरिया आ गया, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा तो नीचे आएगा। कहाँ तक आ सकता है, इस पॉइंट के आसपास आ सकता है यहाँ से, और इस तरह से वापस से जा सकता है। तो देखो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर ये था, और यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं किया और वापस यहाँ से ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ऐसे रेजिस्टेंस पॉइंट पर कहीं ना कहीं सेल करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। अगर आपको लगे कोई कैंडल अच्छा बन रहा है, जैसे ये कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, छोटा मोटा क्वांटिटी सेल करके यहाँ पर आप पैसा बना सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर से देखो मैंने आपको क्या बताया कि हमको स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल देखना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल देखने को मिल रही है। सेलिंग कैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। देखो मैंने आपको बोला है कि सेलिंग कैंडल जो है वो सेलिंग कैंडल ही, उसको आप सेलिंग ही समझोगे, लेकिन आपको क्या देखना है कि भाई कहीं ना कहीं ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है क्या, उसका लोअर लो ब्रेक कर रहा है क्या, ये भी आपको देखना है कि आप कहीं पर भी इस तरह से सेल नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी क्या, नहीं बनी। तो यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस होगा, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो सेलिंग कैंडल यहाँ पर भी बनती हुई देखने को मिली। थोड़ा मार्केट नीचे आया, फिर से अपने सपोर्ट पर आकर रुका, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा बाइंग देखने को मिला, और फिर मार्केट यहाँ तक चलता गया। तो यही चीज़ें हमको हर बार देखनी है, और जब हम यही चीज़ें देखते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे मार्केट के जो प्रैक्टिस है वो सही प्रैक्टिस होगी। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ देखने को मिल रही। अब एक भी रेड कैंडल मेरे को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। इसके नीचे से फिर वापस से रिजेक्शन आ गया। अगर कोई बड़ा रेड कैंडल इस तरह से यहाँ से पूरी तरह से कैंडल बन जाता है ऐसा रेड, तो मैं यहाँ पर समझ लेता कि हाँ यहाँ पर सेलर्स तैयार हो चुके हैं। तो लेकिन यहाँ से कोई ऐसा कैंडल बन ही नहीं रहा ना, ये रिजेक्शन कैंडल बनी है, लेकिन इसके बाद कोई रिजेक्शन कैंडल के बाद ऐसा कोई क्लोजिंग कैंडल नहीं है। यहाँ पर ये देखने को मिल रही थी आपको,
यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही थी, अच्छी सी कैंडल थी, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे से रिजेक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तो निफ्टी 50 का चार्ट हो गया। बैंक निफ्टी का चार्ट हम थोड़ा सा देखते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप देखो तो यहाँ से समझ में आएगा आपको, यहाँ से आपको दिख रहा होगा स्ट्रॉन्ग ऊपर से एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है, ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है इसमें, और अब नीचे भी आपको दिख रहा होगा रिजेक्शन आ रहा है। तो पहले तो आपको मैंने बताया कि एसएल आपको कितना प्लान करना है उसके हिसाब से आपको एंट्री लेनी है, नहीं तो आप क्या करोगे, बड़ा एसएल प्लान करोगे और छोटा प्रॉफिट लोगे तो फिर वहाँ पर आप फंस जाओगे। तो यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल है तो हम एसएल नहीं ले सकते। नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पर भी एसएल नहीं ले सकते। तो हमको क्या करना है, हमको वेट करना है उस वैसी कैंडल बनने का जिससे हम लोग यहाँ पर समझ पाएँ कि यहाँ से मैं बाइंग कर लूँ या सेलिंग कर दूँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल ये भी बना है। ठीक है, अब यहाँ पर इतना एसएल हम रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं। अगर नहीं रख सकते तो हम प्लान नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ से कोई बाइंग कैंडल आपको देखने को मिल रही है। ये वाली थोड़ी सी बाइंग कैंडल देखने को मेरे को मिल रही थी यहाँ पर। तो आप यहाँ पर बाइंग कैंडल देखोगे तो यहाँ से क्या हुआ, कुछ हो पाया क्या? इसके बाद कैंडल अच्छी थी लेकिन यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ही गया, और क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये वाला रेजिस्टेंस वाला एरिया आ जाएगा। फिर ये हमेशा याद रखना कि जब भी आप सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं कैंडल यहाँ पर बन रही है, तो देखो ये वाला मोमेंटम हम छोड़ चुके हैं, ये दिख रहा होगा आपको। और इस रेजिस्टेंस वाले एरिया के आसपास अगर हम जाएंगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा जिसमें हमारा एसएल हिट हो जाएगा और फिर हम लोग यहाँ से परेशान हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा याद रखना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है, क्योंकि आप रेजिस्टेंस का हमेशा याद रखो, क्योंकि रेजिस्टेंस की जगह मेरे को बाई नहीं करना है, ये हमेशा याद रखो। तो मेरे को यहाँ से देखने को मिल रहा है कि ये ब्रेकआउट तो हो रहा है लेकिन ये रेजिस्टेंस वाला एरिया आ गया है, इसलिए यहाँ पर मेरे को बाई नहीं करना है। मेरे को यहाँ पर देखना है अगर सेलिंग का मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला सेलिंग का तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से एक रेड कैंडल देखने को मिली थी, लेकिन आपको दिख क्या रहा है, यहाँ पर कोई खास कैंडल नहीं है। हाँ, इसको इनगल्फिंग कैंडल हम समझ सकते हैं, लेकिन कोई खास कैंडल नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस वाले एरिया पे बनी है। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्लान कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है जिस कैंडल की मैं आपसे बात कर रहा था वही कैंडल यहाँ पर बनी। कि आपको यहाँ पर कोई कैंडल देखने को मिली थी, ये वाली कैंडल यहाँ पर देखने को मिली थी बाइंग कैंडल, लेकिन बाइंग कैंडल यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से आपका बाइंग हुआ भी सही, इस कैंडल के बाद बाइंग हुआ भी सही, लेकिन क्या हुआ, वोलाटाइल मार्केट था, आपको दिख रहा होगा नीचे ऊपर हुआ मार्केट, यहाँ पे आपका एसएल हिट करवा के फिर मार्केट ऊपर गया था। तो ऐसी जब वोलाटाइल बड़ी बड़ी कैंडल से बन रही है तो मेरे को वहाँ पर शांति से बैठना है, वहाँ पर मेरे को कुछ करना नहीं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट वाला एरिया भी है, तो यहाँ से एक अच्छे सा बाइंग देखने को मिला। या फिर आप यहाँ पर देखोगे इस कैंडल को, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर से आप देखोगे ऊपर, फिर से मैंने आपको क्या बताया कि रेजिस्टेंस वाला एरिया आ चुका है। तो रेजिस्टेंस वाले एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक सेलिंग कैंडल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप सेलिंग करोगे तो यहाँ से वापस से आपको बॉटम साइड में कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से देखो ये वाला, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी तो मैं यहाँ पर सेलिंग करूँगा। तो सेलिंग किया, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल थी, उसके बाद यहाँ पर 4-5 कैंडल रुकी हुई थी, तो यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिला है। चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं आई है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चार्ट को ऐसी तरह से समझना पड़ेगा तभी जाके आप पैसा बना पाओगे।